मित्रों, अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब दिल परेशान हो, दिमाग उलझा हुआ हो और सामने दो रास्ते हों जिनमें से कोई भी चुनने का साहस ना हो रहा हो, तो ये बातें तेरे लिए ही हैं। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जब रास्ता भले सामने हो पर कदम आगे नहीं बढ़ते। और ऐसे वक्त में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन का सबसे सटीक उत्तर मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। वो ग्रंथ जो ना सिर्फ अर्जुन की उलझनें दूर करता है बल्कि आज के इंसान की भी हर उलझन का जवाब अपने भीतर छिपाए बैठा है। कहते हैं गीता को पढ़ लेने या सुन लेने से वो संतुलन मिल जाता है जो इंसान को उसकी खोई हुई शांति वापस दिला देता है। और श्री कृष्ण के वो शब्द जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहे थे आज भी उतने ही अमूल्य और सार्थक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और जो इंसान अपने मन को साध लेता है वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। कई बार ईश्वर हमारे कुछ रिश्ते स्वयं तोड़ देता है ताकि हम भविष्य में किसी बड़े दुख से बच सकें। दुनिया में वही लोग सबसे अधिक सुकून में होते हैं जिन्होंने समझ लिया कि उम्मीदें जितनी कम होंगी दुख भी उतने ही कम होंगे। हर समय सुख की आशा करना भी एक तरह की मोह माया है, क्योंकि बिना दुख के इंसान अपने भीतर का बल कभी जान ही नहीं पाता। ये सोच कि अकेला इंसान क्या कर सकता है केवल सीमित सोच का परिणाम है। सूरज को ही देख लो, अकेला ही पूरी धरती को उजाला देता है। असली भाग्यशाली वही होते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। गीता कहती है कि जब हमारी जरूरतें बदलती हैं तो हमारे बोलने और समझने का तरीका भी बदल जाता है। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है फायदा। हर कोई उसे उठाने को तैयार बैठा है। हारने वाला वो नहीं जो गिर गया, हारने वाला वो है जो हर वक्त शिकायत करता रहता है। और जीतता वही है जो 1000 बार गिरकर भी एक बार और उठ खड़ा होता है। जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा मोह करते हैं वही इंसान हमारी भावनाओं का सबसे ज्यादा लाभ उठाता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरी जानता है। समझदारी ये नहीं कि किसी से बदला लिया जाए, समझदारी ये है कि माफ कर दिया जाए। लेकिन मूर्खता ये होगी कि फिर से उस पर विश्वास किया जाए। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होगा। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें खोकर पछताए। खुद को किसी से कम समझना अपने ईश्वर की रचना पर शक करने जैसा है, क्योंकि वह जो बनाता है सबसे श्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे सच्चा मित्र भी बन सकता है। अगर मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर तुम मन को नियंत्रित कर सको तो वो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी चीज को इग्नोर करते हैं जिसकी कीमत वो समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने की चाह वही करता है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को निभाना चाहता है। सबसे बड़ा धोखा उम्मीद देती है और कई बार इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, किस्मत से, अपनों से। इसलिए हर किसी को खुद को समय देना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी तुम खुद हो। याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रिश्ता कितना भी बुरा क्यों ना लगे उसे पूरी तरह मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। जब जमाना तुम्हें मुश्किलों में डालता है तो परमात्मा तुम्हारे लिए हजारों रास्ते खोल देता है। विश्वास करने वाला मूर्ख नहीं होता, विश्वास तोड़ने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान को खो देता है। जब कोई समझे ही ना तो समझाना बेकार है, और जब कोई सुने ही ना तो बताना भी व्यर्थ है। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करो। अगर चैन ना मिले तो कहना, किसी को जबरदस्ती रोकोगे तो वो आज नहीं तो कल जरूर जाएगा। रिश्ते जब जुबान और पैसा तोड़ते हैं तब जुड़ना मुश्किल हो जाता है। रात उन लोगों के लिए लंबी होती है जो सपने देखते हैं, और दिन छोटा लगता है उन्हें जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। किसी को आजादी दो तब उसकी असली फितरत नजर आएगी। हर इंसान में कुछ खास होता है, लेकिन वो उसे दूसरे जैसा बनने में खो देता है।
ना इतने ऊंचे बनो कि कोई पास ना आ सके, और ना इतने सस्ते बनो कि सब तुम्हें हल्के मिले। खामोशियां भी बहुत कुछ कहती है, बस समझने वाले चाहिए। आज का जमाना एक गलती पर आपकी सारी अच्छाइयां भुला देता है। जितना लोगों को समझोगे उतना अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। वो रिश्ते भी टूट जाते हैं जो कभी जीवन भर साथ देने की बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, विनाश जरूर करता है। खाली वक्त में सब बात कर लेते हैं, पर सच्चा प्यार वही होता है जो अपने समय को तेरे लिए खाली कर दे। अगर सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। खुद उठो और हालात को ठीक कर डालो। दुनिया तुम्हारी पहचान भूल जाए, इससे पहले खुद को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। और जीत उसकी ही होती है जो 1000 बार गिरकर भी हिम्मत से उठ खड़ा होता है। जिस इंसान को हम दिल से सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही अक्सर हमारी भावनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो हमारी सबसे गहरी कमजोरी को पहचान चुका होता है। इसलिए जिंदगी में इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने सीधे भी मत बनो कि फिर उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि आज चाहे जैसे भी हालात हों, लेकिन कल का सूरज जरूर कुछ नया उजाला लेकर आएगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि अगर कभी कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे एक दिन पछताना पड़े। कभी भी किसी से खुद की तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो, और ईश्वर की हर रचना अपने आप में पूर्ण है। अगर तुम खुद को किसी से कम मानते हो तो ये तुम्हें बनाने वाले परमात्मा का अपमान है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है अगर वो उस पर नियंत्रण न रख सके। लेकिन वही मन सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है जब वो तुम्हारे आदेश में काम करे। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि लोग अक्सर वही चीज नजरअंदाज करते हैं जिसकी कीमत समझने की समझ उनमें नहीं होती। उनके पीछे मत भागो जिनके लिए तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे सुधारना वही कर सकता है जो रिश्तों की अहमियत जानता है और दिल से साफ होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा घाव वो नहीं होता जो चोट से लगता है, बल्कि वो होता है जो किसी से की गई उम्मीद के टूट जाने से मिलता है। कई बार इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस अंदर से इतना थक जाता है कि कोशिश करने का मन नहीं करता। कभी खुद से हारता है, कभी किस्मत से, और कभी अपने ही अपनों से। इसलिए अपने लिए समय निकालो, क्योंकि इस जीवन में सबसे जरूरी तुम खुद हो। ये मत भूलो कि अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें एक साधारण जरूरत की तरह इस्तेमाल करते जाएंगे। चाहे रिश्ते कितने भी टूटे फूटे हों, उन्हें पूरी तरह मत तोड़ो, क्योंकि बेशक गंदा पानी पीने लायक ना हो, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आ जाता है। जब ये दुनिया तुम्हें अंधेरे में धकेलती है, तब वही परमात्मा अंदर से उजाला देता है और रास्ते वहीं से खोलता है जहां कोई दरवाजा नजर भी नहीं आता। विश्वास करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। असली मूर्ख वो होता है जो थोड़े से स्वार्थ के लिए एक वफादार इंसान को हमेशा के लिए खो देता है। अच्छाई को जल की तरह बहने दो, बुराई तो खुद किनारे लग जाएगी, जैसे कचरा धीरे धीरे पानी से अलग हो जाता है। और अगर कोई तुम्हारी गहराई को न समझ पाए तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर रत्न की चमक हर आंख को नहीं दिखती। इतने भी सस्ते मत बनो कि लोग तुम्हारे जज्बातों से खेलते रहें और तुम्हें अपनी जिंदगी की कठपुतली बना दे। और कभी ये मत समझना कि खामोशी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। आज के दौर में एक गलती तुम्हारी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। जितना तुम लोगों को समझने लगते हो, उतना ही तुम्हारा मन अकेलेपन में सुकून ढूंढने लगता है, और अंत में वही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं जिनसे कभी ये उम्मीद होती है कि ये जिंदगी भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर अहंकार आ जाए तो वो तुम्हारा नाश कर ही छोड़ता है। आज की दुनिया में हर कोई खाली वक्त में तुम्हारे साथ बातें कर लेगा, लेकिन प्यार वही होता है जब कोई अपने व्यस्त जीवन से वक्त चुराकर तुम्हारे लिए समय निकालता है। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि सब कुछ अपने आप ठीक होगा,
तो तुम यूं ही इंतजार करते रह जाओगे। हिम्मत करो, खड़े हो जाओ और अपनी जिंदगी को खुद उस दिशा में मोड़ो जो तुम्हारे लिए सही है। लोग तुम्हारी पहचान भुला दें, उससे पहले खुद को इतना खास बना दो कि तुम्हें देखे बिना किसी की सुबह न हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि असली मूल्य वही है जो तुम खुद को देते हो। हार का मतलब अंत नहीं होता, हार एक इशारा है कि अब कुछ नया सीखकर बेहतर तरीके से फिर से कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में हर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो आसान नहीं होती, और जो चीजें आसानी से मिलती हैं वे अक्सर हमारे सपनों के लायक नहीं होती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जरा सी तकलीफ में टूट जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो हालात चाहे जैसे भी हों खुद को संभालना जानते हैं और हर कठिन घड़ी में मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग बिना किसी चीज के भी खुश रहना जानते हैं। मुश्किलों के समय में धैर्य रखना आधी जीत होती है, क्योंकि परेशानी में घबराना केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। अगर तुम्हें हल चाहिए तो पहले मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही इंसान की किस्मत भी एक जैसी नहीं रहती। बुरा वक्त चाहे जितना भी हो वो स्थायी नहीं होता। बस भरोसा बनाए रखो और अच्छे समय का इंतजार करो, क्योंकि समय बदलता जरूर है, और जब वो पल आता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। याद रखो, अगर बुरे लोग सिर्फ शब्दों से बदल जाते तो कृष्ण को कभी अर्जुन के लिए बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र उठाना ही नहीं पड़ता। आज जो इंतजार तुम्हें थका रहा है वही समय कल तुम्हें इतनी खुशी देगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि यही तो वो जीवन है जिसकी कल्पना न जाने कितने लोग करते हैं, लेकिन उसे जी नहीं पाते। किसी भी असफल इंसान से अगर पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो उसके पास सिर्फ दो बहाने होंगे, या तो किस्मत को कोसेगा या समय का रोना रोएगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद देना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि अब अगली बार भरोसा सोच समझ कर करना है। अपने आप पर यकीन करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर रुकावट से बड़ी है। समय जब करवट बदलता है तब रिश्तों के रंग भी बदलते हैं। वही मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे तेजी से बदलने वाली शक्ति है। चंदन की खुशबू सारी दुनिया पहचानती है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि उसी पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए जो लोग बाहर से मीठे बोलते हैं, जरूरी नहीं कि उनके अंदर भी वही मिठास हो। इसीलिए विश्वास करो मगर सोच समझ कर। जैसे सोना बनने से पहले पत्थर को रगड़ा जाता है, तपाया जाता है, जलाया जाता है, वैसे ही सफलता भी उन्हें ही मिलती है जो हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तब तक सही लोगों के लिए जगह नहीं बनेगी। कौन क्या कर रहा है, किस हद तक कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा सुकून में रहोगे। याद रखो, हर किसी का वक्त आता है, लेकिन हमेशा सही वक्त पर आता है। इसलिए इंतजार करो मगर सब्र के साथ। जब लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते तो वे तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी अपनी आत्मा को चोट मत पहुंचाने देना। मूर्खों से कभी भी तर्क मत करना, क्योंकि ऐसा करने में सिर्फ तुम्हारा ही मूल्य घटता है। बहस वहां करो जहां समझदारी हो, वरना चुप रहना वहां बेहतर है, जहां सामने वाला केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बहस कर रहा हो। जीवन में 3 महान शिक्षक होते हैं, एक गुरु जो ज्ञान देता है, एक पिता जो संघर्ष सिखाता है, और एक माँ जो संस्कार देती है। और जो बाकी बच जाता है वो जिंदगी खुद ही सिखा देती है। याद रखो, जहां जिसकी किस्मत लिखी होती है समय खुद उसे वहां पहुंचा देता है। ना कोई तुम्हारा हिस्सा खा सकता है और ना कोई तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। बस तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। समय जब किसी का होता है तो वो खुद उसे खींच लाता है, क्योंकि किस्मत कभी किसी के हिस्से को किसी और के हाथ में नहीं छोड़ती। ये मत सोचो
कि कोई किसी का हक खा लेता है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे देर से मिले पर मिलेगा जरूर। इस दुनिया में रिश्ते दो ही कारणों से टूटते हैं, एक गलतफहमी जो दिलों के बीच दीवार खड़ी कर देती है, और दूसरा अभिमान जो हाथ बढ़ाने से पहले सिर घुमा देता है। अक्सर भीड़ उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो रास्ता सही भी हो। इसीलिए अपना रास्ता खुद तय करो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। मनुष्य का मन सबसे उपजाऊ जमीन है, इसमें तुम जो भी बोओगे वो जरूर उगेगा। फिर चाहे वो विचार हो, उम्मीदें हो, या नफरत, प्यार हो या द्वेष, इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया उस इंसान की बुराई पहले करती है जिसकी बराबरी वो खुद नहीं कर सकती। गुस्से का अर्थ यही है कि तुम किसी और की गलती की सजा खुद को दे रहे हो, और जब तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। याद रखना, समय तुम्हारे बनाए रास्तों पर नहीं चलता, समय अपने नियम से चलता है, और तुम्हें उसी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन की नियति है। हमें कठिनाइयां इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम खुद को बदलने के बजाय दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कर्म करने के लिए ही जन्मे हैं। परिणाम की चिंता छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल देने वाला केवल भगवान है। क्रोध तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहता, और तब तुम वही करते हो जो खुद के खिलाफ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखना ही सच्चा बल है। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, और आने वाले कल में किसी और का होगा। क्योंकि ये संसार एक यात्रा है, कोई भी यहाँ कुछ साथ नहीं लाया और कोई भी कुछ साथ लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मन पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि यही मन है जो तुम्हें मोह, काम, वासना और असंतोष की दिशा में भटकाता है। अगर तुम्हें इस जीवन में सच्ची सफलता पानी है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है, और स्थिर सोच ही वो तलवार है जो जीवन की हर कठिनाई को काट सकती है। क्योंकि मन को जीत लेना यानी खुद की शक्ति को केंद्र में ले आना। जब तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं तो तुम्हारे सभी प्रयास एक दिशा में लगेंगे, और वहीं से सफलता का द्वार खुलेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो न केवल व्यर्थ की इच्छाओं और चिंताओं से दूर रहता है, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना भी उसके लिए सरल हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में नहीं करता वो अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है, और फिर वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उसे भीतर से खोखला करता है। हमेशा संदेह करने वाले लोग कभी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि उनका मन हर पल किसी न किसी डर या भ्रम में उलझा रहता है। अधिक शक रिश्तों को खोखला कर देता है और इंसान अकेलापन झेलने लगता है। इसलिए विश्वास करना सीखो, नहीं तो खो दोगे वो लोग जो सच में तुम्हारे अपने हैं। याद रखना, तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को भाती है, पर स्वभाव की सुंदरता दिल को छू जाती है, और इस दुनिया में दिल जीतने वाले ही हमेशा याद रखे जाते हैं। इसीलिए अपना स्वभाव हमेशा इतना निर्मल रखो कि लोग तुम्हारे साथ कुछ पल बिताकर खुद को शांत महसूस करें। तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इन बातों से अगर तुम दुनिया को दूर रख सको तो जीवन बहुत ही सरल और शांत हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी में तुम्हारे सही या गलत होने का मूल्यांकन सिर्फ दो को ही पता होता है, एक ईश्वर और दूसरा तुम्हारा अंतरात्मा। बाकी दुनिया तो सिर्फ दिखावे को देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से खाली हो और ईश्वर में श्रद्धा न रखता हो वो जीवन में सच्चे सुख और सफलता को कभी नहीं जान सकता। उसका जीवन केवल मोह, इच्छाओं और निराशाओं में उलझा रहता है, और मोह ही तो हर दुख की जड़ है। जितना मोह करोगे उतना ही बंधोगे, और जितना बंधोगे उतना ही अंदर से टूटोगे। इसलिए मोह से ऊपर उठो
पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का हर क्षण जियो, वही सबसे बड़ा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसका साथ मत छोड़ो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर दो, क्योंकि बार बार भरोसे को तोड़ने वाले लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होते। जिस जगह पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां जाकर खुद को छोटा मत करो, क्योंकि जहां बारिश नहीं होती वहां फसल नहीं उगती, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें बिगड़ जाती हैं। इस दुनिया में सबसे जल्दी अगर कुछ बदलता है तो वो है इंसान की नीयत और नजरिया। जो आज तुम्हें पूछते हैं वो कल नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसलिए सच्चाई पर डटे रहो और कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं है वो तुम्हारी सफाई सुनना ही नहीं चाहता। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी होती है वो तुम्हें समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। समझदार लोग बोलते हैं पर संतुलन के साथ, और मूर्ख लोग हर विषय पर बहस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के अलावा किसी और की बात सुनाई ही नहीं देती। सपनों और लक्ष्य के बीच केवल एक फर्क होता है। सपना वो होता है जो सोते हुए देखा जाता है, और लक्ष्य वो होता है जिसके लिए नींद तक कुर्बान करनी पड़ती है। तुम्हारी सोच शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अगर नजर कमजोर हो जाए तो चश्मा लग सकता है, लेकिन नजरिए का कोई इलाज नहीं होता। अगर तुम खुद को बेहतर बना लो तो इस दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा, और यही बदलाव की असली शुरुआत होती है। जो साथ छोड़ने वाला होता है उसे बस एक बहाना चाहिए होता है, और जो साथ निभाने वाला होता है वो मौत तक साथ देता है। इसलिए किसी के साथ की लंबाई नहीं, उसकी गहराई को समझो। याद रखो, कोई चीज हाथ से छिन सकती है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत पालो। क्या पता तू दे नहीं रहा, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अहंकार जिस भी इंसान में आता है वो उसके कुल, सम्मान और वैभव तीनों को खा जाता है। रावण, कौरव और कंस इसके उदाहरण हैं। विश्वास करने से पहले शब्दों पर मत जाओ, उसके कर्म देखो, क्योंकि शब्दों से झूठ बोलना आसान है, लेकिन कर्म कभी छुपते नहीं। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुक जाओ, और जब गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ। यही जीवन को आसान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सच्चे भाव से जान लेता है वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो गीता को समझकर जीवन में उतार लेता है उसके पूर्व कर्मों के दोष भी जलकर भस्म हो जाते हैं। जो चीज तुम्हारे भाग्य में है वो चाहे पूरी दुनिया रोक ले वो तुम्हें मिलेगी, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो पास आकर भी दूर हो जाएगी। जैसे हवा की एक लहर भी नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही इच्छाओं की अधिकता बुद्धि को भ्रमित कर देती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तो इंसान अपना मार्ग ही भूल जाता है। जो इंसान सुख दुख, मान अपमान में एक जैसा शांत बना रहता है वही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण को प्रिय होता है। जब कोई समझदार व्यक्ति खुद ही संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक झुकाव होता है। प्रेम हमेशा माफी मांगने को तैयार रहता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म है। नाम तो एक जैसे हजारों लोगों के होते हैं, लेकिन कर्म ही तुम्हें उनसे अलग बनाते हैं। और यही कारण है कि अच्छे कर्मों के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराई ढूंढते हैं, क्योंकि दुनिया की आदत है अच्छाई को नजरअंदाज करना और कमियों पर ध्यान देना। इसलिए कभी दूसरों की बातों में मत आओ, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक न एक दिन जरूर लौट कर आता है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक सच्ची नजर वही है जो खुद की कमियों को देखे और दूसरों के गुणों की सराहना करे, और यही दृष्टिकोण एक सच्चे इंसान की पहचान बनाता है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल ले,
क्योंकि जो अपने रंग बदलता है वो भरोसे के लायक नहीं होता। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अनोखी है। सबको अपनी जिंदगी बदलने का अवसर जरूर मिलता है, लेकिन समय को बदलने का मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए जो समय अभी है उसी को सबसे अनमोल मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इस गहरी समझ के साथ जो जीते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं छूती। अच्छी नियत से किया गया हर काम फल जरूर देता है। भले ही वो फल देर से मिले, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज तुम जो भी कर रहे हो उसका फल कल तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति सच्चे भाव से करता है मैं उसे वो सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी हर चीज की रक्षा करता हूं जो उसके पास पहले से है। जीवन का सार तब समझ आता है जब इंसान ये जान लेता है कि किससे, कब और कितना बोलना है। जिसने ये कला सीख ली वो वास्तव में जीना सीख गया। कान्हा कहते हैं, जीवन में जब भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के साथ चलता है वही सच्चे धर्म का वाहक होता है। धर्म से भरा मन हमेशा धर्म का रास्ता दिखाता है, और अधर्म से भरा मन अधर्म का, यही दोनों का अंतर है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की बात नहीं मानता। समय सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले कुछ चाह लेना दुख का कारण बनता है। जैसे बिना पके फल को तोड़ना उसका स्वाद भी बिगाड़ देता है, और पोषण भी। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की नींव है। प्रेम ही वो शक्ति है जिससे सृष्टि बनी और चल रही है। रिश्तों में अगर दूरी हो तो वो नियमित होनी चाहिए, क्योंकि नियमित दूरी जोड़ती है और अनियमित दूरी तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर विश्वास ऊंचा है तो ऊंचाई मिलेगी, अगर सोच गिर गई तो जीवन भी गिरने लगेगा। और याद रखो, इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कोई कुछ नहीं पा सकता, और ना ही कभी पाएगा। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ा साथी है, और जीवन में अपनी वाणी पर संयम सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि बोलकर जो तूफान ला सकते हो वही चुप रहकर शांति भी फैला सकते हो। क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। शब्द जब तीर बनकर निकलते हैं तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून बहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के खिलाफ खड़े होना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है वही परमात्मा की कृपा का अधिकारी बनता है। सत्य की पहचान यह है कि वो हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। उस पर कितना भी असत्य डाल दो वो ऊपर ही तैरता है। उस इंसान पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपको दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वो कल को आपका भी राज किसी और को बताएगा। बुद्धि सबके पास है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी निभानी है ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी चमकती है लेकिन थोड़े समय के लिए, ईमानदारी भले ही धीमे चले लेकिन वो उम्र भर साथ चलती है। इसलिए जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वो है चरित्र और विश्वास। अपनी आर्थिक स्थिति कभी उजागर मत करना, क्योंकि जब आपके पास धन होगा लोग आपसे उधार मांगेंगे, और जब धन नहीं होगा तो वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को बांटने से पहले ये समझो कि सामने वाला तुम्हारा है भी या नहीं, और अगर है तो उसके सामने कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। जीवन में कभी भी ना आनंद में कोई वचन देना, ना क्रोध में कोई उत्तर, और ना ही दुख में कोई निर्णय, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं मनुष्य को सबसे ज्यादा भ्रम में डालती है। कोई इंसान चाहे लाख बातें जान ले, चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान पाले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वो अब भी अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुख मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता वो खुद खोने के लिए बना है, और जो खोते हैं वो पछताते भी हैं।
हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी मजबूत बनता है। जब वो गर्म होता है तो कोई भी उसे जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसलिए खुद को भावनाओं की आग में मत जलाओ, बल्कि आत्मा की ठंडक में तपाओ। वही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखना, हर दिन जीवन तुम्हें कोई ना कोई नया पाठ सिखाता है। इसीलिए अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलो और अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई में लगाओ। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध, अपने शब्दों और अपने कर्मों को वश में कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में हर व्यक्ति को ठोकर लगती है। फर्क बस इतना है, कोई गिरकर टूट जाता है तो कोई उसी ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। इसीलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत डगमगाने देना, चाहे कितनी भी ठोकरें मिले, क्योंकि भगवान उसी को बार बार परखते हैं जिसके अंदर उन्हें कुछ बड़ा बनाना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि श्री कृष्ण की इन बातों से, इन जीवन सूत्रों से आपको जीवन को समझने, जीने और जीतने का एक नया नजरिया जरूर मिला होगा। अगर आपके दिल को ये शब्द छू गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि हम जान सकें आप हमारे साथ हैं। और हम फिर मिलें ऐसे ही किसी नए और प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।